हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 9 का सेकंड पार्ट जो बचा था हम आज लेके आए हैं आपके लिए। कम्प्लीटली पूरा चैप्टर 9 कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हम वन क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कर चुके हैं, जिसमें कुछ हमने एग्जांपल्स भी डाले थे। ठीक है, और आज बच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 to 16 जिसमें हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 में हमने दो पार्ट में अलग अलग किया है। ये जो आपका पार्ट जो फर्स्ट था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 8 था, और सेकंड में अपने 9 to 16 होना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। हम यहाँ भी सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास ए बी एक टावर हो जाएगा और सी डी एक बिल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, सपोज करो कि ये ए बी अपना क्या एक टावर है, कि ए बी इज अ टावर एंड सी डी ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, दोनों को अपन सपोज कर लिया। अब बोल रहा है कि जो आपकी बिल्डिंग है उसके फुट से टावर का जो एंगल है वो कितना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ द टावर, मतलब यहां से एंगल है ये 30 डिग्री। फिर नेक्स्ट बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के यहाँ फुट से जो टावर का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, मतलब यहां से जो टावर की जो हाइट है टोटल वो कितनी है, 50 मीटर है। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इट मीन्स हमें ये फाइंड करना है, इसको हम सपोज कर रहे हैं h। और जो डिनोमीटर में मतलब यहाँ पे जो बेस इसका वो सपोज कर लेते हैं x। ठीक है, यानी कि अपने पास जो ट्रेंगल है दो अलग अलग बने हैं, एक ट्रेंगल बनेगा ABC और एक ट्रेंगल बनेगा CDB या BDC जो भी बनाओ। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ABD, ABD में है ना। अब जिसका एंगल B 90 डिग्री है। अब देखो इसमें क्या क्या है कि AB है कितना है 50 मीटर्स, जो BD है वो कितना है x मीटर, और एंगल वो है यहाँ का एंगल देखना ये वाला नहीं, एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब आपको पता है कि जब आप परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करना होता है तो क्या इनको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे, टेन थीटा का। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मींस ए बी बाय बेस मींस बी डी। ठीक है, थीटा इस बार कितना है हमारे पास 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी कितना है 50 मीटर्स और बी डी कितना है x, और टेन 60 की वैल्यू √3 होती है 50 बाय x का मल्टीप्लाई था और 50 इधर आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 50 डिवाइड में आ जाएगा √3। यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल का काम हुआ है, यहाँ से हमने x फाइंड किया। सेकंड ट्रायंगल लेंगे हम CDB, इन ट्रायंगल CDB जिसका एंगल D 90 डिग्री है। चलो वापस से देखेंगे सबसे पहले कि जो CD है वो कितना है। CD हमें फाइंड करना है जिसको हमने H सपोज किया हुआ है, और जो DB है या BD है वो कितना है x मीटर, और एंगल इस बार कितना है 30 डिग्री। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस मींस CD बाय BD। इस बार एंगल है हमारे पास 30 डिग्री, CD कितना है h और BD कितना है x। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है h बाय x का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो x बाय √3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा h, क्योंकि x का मल्टीप्लाई हुआ। अब x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो देखो कितना था, x की वैल्यू है 50√3 इंटू √3 आ जाएगा, क्योंकि पहले से भी यहाँ √3 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है h, देखो h इज इक्वल्स टू 50 बाई कितना आएगा 3,
अब चाहो तो इसको डिवाइड कर लो, तो 50 डिवाइडेड बाय कितना है 3, तो 3 1 जा 3, बचेगा 2, 3 6 जा 18, बचेगा 2। ठीक है, तो आंसर आया हमारा 16 डिवाइड कितना बचा है 2 बाय किससे डिवाइड कर रहे हैं वो, आपका जो बुक का आंसर है वो ये वाला आंसर है। यानी कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग is 16 मिक्सड 2/3 मीटर, क्योंकि बुक का आंसर है वही आपको फाइंड करना था, 16 मिक्सड 2/3। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले डायग्राम बनाना है, अगर फिगर बन जाता है तो उसके बाद आपको क्वेश्चन इजी बन जाता है। याद रखना, सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 है, और यहाँ से इसके फुट से एंगल ऑफ बिल्डिंग का जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री है। उसके बाद अगर टावर की हाइट दे रखी है तो बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना है। डायग्राम से बाद आपको दो अलग अलग ट्रायंगल लेना है, एक बार ट्रायंगल कौन सा लेंगे ए बी डी ले लेंगे, और एक बार ले लेंगे ए सी या सी डी बी। ठीक है, दोनों अलग अलग लेके एक वैल्यू आ जाएगी, दूसरे में वो वैल्यू वापस यहाँ पुट करेंगे तो आप आंसर इजी फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल्स of equal heights are standing opposite each other on the either side of the roads। एक रोड के जस्ट अपोजिट दो अलग अलग पोल्स खड़े हैं, लाइट के हो सकते हैं वो, विच इज द 80 मीटर विड्थ, मतलब यहां से यहां तक जो दो, देखो यहाँ एक सपोज कर लेते हैं कि ये ए बी सी और ये डी, अलग अलग ए बी और सी डी अलग अलग दो पोल्स हैं, जिनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है 80 मीटर्स। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो टोटल कितनी है 80 मीटर्स। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको सी सपोज कर लेते हैं, इनको हटा के क्योंकि आगे नंबर आ चुके हैं। सी हो गया, डी हो जाएगा और ई ए वाला नंबर। एक पॉइंट है वहां पर सी है, बिटवीन ऑन द रोड, रोड के जस्ट बीच में कहीं पर एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, मतलब इस पॉइंट से यहाँ का जो एंगल है और यहाँ का एंगल, देखो ये वाला एंगल थोड़ा लेस है इसलिए क्या आएगा 30 डिग्री, और ये बिल्कुल ज्यादा एंगल है इसलिए आ जाएगा 60 डिग्री। 30 और 60 है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब आपको क्या करना है कि ये वाली हाइट फाइंड करना है इनकी, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, इक्वल है, इसलिए ये चीज सपोज करेंगे। यहां से यहां तक एक पॉइंट में सपोज कर लेता हूँ x, अब टोटल देखो ये सी डी है x है, अब आपके पास टोटल 80 है तो ये कितना बचेगा, तो 80 में से कितना हटा देंगे x, यहाँ y सपोज नहीं कर सकते क्योंकि ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी रहेगी कहीं ना कहीं, तो टोटल आपके पास कितना है 80 है, हमने इसको एक सपोज कर लिया, तो जो बचेगा टोटल में से इतना हटा देंगे, मतलब टोटल मतलब 80 में से x माइनस कर देंगे। फिर वही कहानी, दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास अलग अलग, जो फर्स्ट एंगल है चाहो तो एबीसी ले लें या वो ले लो कोई सा भी एक, तो हम ले रहे हैं फर्स्ट ई एंगल ई डी सी, जिसका एंगल डी 90 डिग्री। चलो क्या क्या चीज है उसमें, डीई है वो कितना है एच मीटर है, ठीक है, और सी डी है वो कितना है एक्स मीटर, एंगल कितना है इस बार 60 डिग्री है, तो क्या अप्लाई करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर मीन्स डीई बाय सी डी, थीटा की वैल्यू कितनी है इस बार 60 डिग्री, ये कितना है h और ये है x, परपेंडिकुलर बाय बेस, 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, h बाय x, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो √3x h, इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ तक, इसको एज इट इज रखेंगे। अब आते हैं ट्रायंगल नंबर सेकेंड वाले, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसका एंगल बी 90 डिग्री है। देखो क्या क्या है इसमें वापस से कि ए बी इक्वल्स टू क्या है एच मीटर, और बी सी क्या है 80 माइनस एक्स, ठीक है।
और एंगल कितना है इस बार 30 डिग्री। क्या अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स टेन थीटा, ए बी बाय बी सी। अब टेन थीटा, थीटा मीन्स कितना डिग्री है 30 डिग्री, ए बी कितना है एच और बी सी है 80 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू एच बाय 80 माइनस एक्स। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और एच का इधर, क्योंकि हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर और बाकी डिस्टेंस भी फाइंड करना है सी डी और बी सी दोनों। देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 एच। एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं वापस से, तो क्या होएगा, देखो यहाँ से एक्स को अकेला करेंगे तो ये आ जाएगा एच बाय √3, इधर से डिवाइड में आएगा तो 80 माइनस √3 की वैल्यू क्या आएगी एच बाय √3। इज इक्वल टू √3 एच। यहां से एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा तो 80 √3 माइनस एच बाय √3, एलसीएम आ गया और √3 एच एज इट इज रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो तो 80 √3 एज इट इज माइनस एच, √3 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 3h। एच इधर आके कितना हो जाएगा, ये एच आपका माइनस में है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो 80 √3 इज इक्वल टू 4h, माइनस का इधर आया तो प्लस का हो जाएगा तो h इज इक्वल टू 80 √3 बाई डिवाइड में आ जाएगा 4। इसको कैंसिल करेंगे 4 से 8 को तो 2 टाइम, तो हाइट ऑफ द पोल कितनी आ गई, एच मीन्स क्या है अपने हाइट ऑफ द पोल, ये कितना आ गया अपने पास 20 √3 आ गया। ठीक है, अब यही वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। देखो x की वैल्यू आ जाएगी, x मीन्स क्या आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस ऑफ, मतलब जो पॉइंट है उससे x की डिस्टेंस आ जाएगी। तो देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे तो x इज इक्वल टू h, h मीन्स क्या है 20 √3 बाय √3, √3 से √3 कैंसिल तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ से 20। मतलब जो पॉइंट था उससे पोल की डिस्टेंस कितनी है अपने पास 20 मीटर्स। और सेम ये फाइंड करना है, ये क्या था सी डी 20 मीटर, और अभी फाइंड करना है बी सी। तो बी सी क्या है 80 माइनस क्या है एक्स, तो देखो 80 माइनस एक्स, एक्स कितना है हमारे पास 20 है तो ये आ जाएगा 60 जो है वो बी सी, यानी कि सी पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है 20 और यहां से यहां तक कितनी है, तो ये बन जाएगा 20 मीटर्स और यहां से यहां तक कितना आ जाएगा 60, 60 और 20 कितना होता है 80 टोटल आ जाएगा। वही कहानी, डायग्राम बनाना है, फिर एबीसी एक ट्रायंगल ये ले लेना, एक ट्रायंगल ये ले लेना, एक ट्रायंगल सोल्व करके एक इक्वेशन बनानी है, सेकंड ट्रायंगल लेके फिर से टेन थीटा अप्लाई करके एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास एच की वैल्यू जो हाइट ऑफ द पोल आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू इसलिए निकालनी पड़ती है कि वापस से इसमें पुट करना होती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनल। एक टीवी टावर है जो वर्टिकली खड़ा हुआ है बैंक ऑफ द कैनल, मतलब कहीं पानी की नहर है उसके जस्ट अपोजिट एक साइड खड़ा हुआ है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट ऑफ द टावर। एक पॉइंट है, देखो यहां से यहां तक अपन टीवी टावर सपोज कर लिया, जस्ट एक पॉइंट है सी, उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहां से एंगल कितना है 60 डिग्री है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। जो पॉइंट हमने लिया उससे 20 मीटर दूर एक पॉइंट और है डी, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज द 30 डिग्री। यहां से इसका कितना एंगल है 30। क्वेश्चन सीधा सीधा है कि ए भी एक टावर है टीवी टावर, जस्ट वो कहीं कैनल, ये अपनी जो सी बी ए कैनल है जिसके अपोजिट साइड पे एक कॉर्नर, मतलब एक पॉइंट है सी, उस सी पॉइंट से 20 मीटर दूर पर एक पॉइंट है डी, उस डी से एंगल ऑफ
एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, पहले कितना था 60, उससे 20 मीटर जाके दूर पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल में आपको फाइंड करना है एक तो एच हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, और एक फाइंड करना है ये वाली लाइन सी डी, मतलब सी बी फाइंड करना है या बी सी भी हो सकते हो, ठीक है। तो जस्ट अभी सपोज कर रहे हैं कि लेट द हाइट ऑफ द टावर इज, लेट द हाइट ऑफ टावर इज एच मीटर, ठीक है, और जो डिस्टेंस बिटवीन सी बी या बी सी इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। अब देखो ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास दो, एक तो ए बी सी बन रहा है, तो जस्ट इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, एंगल बी इज 90 डिग्री है, ठीक है। फिर वापस से ए बी कितना है इस बार एच मीटर, बी सी है एक्स मीटर, एंगल ऑफ कितना है ये वाला एंगल 60 डिग्री है। क्या अप्लाई करेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स बी सी, टेन थीटा मीन्स कितना है 30 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री। ए बी मीन्स एच और ये एक्स, ठीक है। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल टू एच बाय एक्स, फिर से एक्स को अकेला करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू एच बाय क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्या आएगा √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ बना देंगे, ठीक है। फिर सेकंड ट्रायंगल में जाते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी पूरा ट्रायंगल चाहिए पूरा उसमें ना, तो 90 डिग्री फिक्स है, इस बार भी एंगल बी 90 डिग्री है। फिर वही से कि ए बी इक्वल्स टू तो आ जाएगा हमारा एच, और इस बार जो बी डी है वो चाहिए बी से डी क्या है अपने पास x+20, एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्या अप्लाई करेंगे टेन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स क्या होगा 10, तो ये हो जाएगा ए बी बाय बी डी, 30 डिग्री इस बार पुट करेंगे, ए बी कितना है x प्लस ए बी कितना है h बाय बी डी कितना है x+20, 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू एच बाय x+20, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे √3 का इधर करेंगे तो x+20 इज इक्वल टू √3h, x की वैल्यू यहाँ पड़ी हुई है पुट कर लेंगे, अब यहां से √3 का एलसीएम ले लेंगे वापस से, √3 का एलसीएम क्या आएगा √3 और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h+20 √3 और इज इक्वल्स टू क्या बचा है √3h, इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो h+20 √3 20 + √3 इज इक्वल्स टू √3 और √3 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 3h, h फिर से इधर आएगा तो 20 √3 इज इक्वल्स टू h इधर आके क्या होगा माइनस, तो कितना बच जाएगा 2h, h को अकेला किया जाएगा तो 20 √3, ये 2 कहाँ चला जाएगा उसके डिनोमीटर में, तो ये क्या मिल जाएगा 10 √3 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द टीवी टावर, जो हाइट है टीवी टावर की वो कितनी आएगी 20 √3। अब हमें फाइंड करना था यहाँ से यहाँ तक इसकी x की वैल्यू, मतलब दोनों कैनल के बीच में जो कैनल की डिस्टेंस वो कितनी है ये फाइंड करना है BC।
तो BC के लिए क्या करेंगे, BC इज इक्वल टू है वहां पर x, और x की वैल्यू है h/√3। अब h की वैल्यू आ चुकी है 10√3/√3, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो x लास्ट में हमें जो BC है वो कितना मिल जाएगा, 10 मीटर। यानी कि हाइट ऑफ द टावर है वो 10√3 है, और कैनल की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ओनली 10 मीटर से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 11 जो कंप्लीट हो चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 क्वेश्चन नंबर है कि फाइंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर बिल्डिंग। एक 7 मीटर बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर, मतलब हाइट ही दे रखी पहले से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब यहां पर नया वर्ड आया, याद रखना, द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो यहां से देखो बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाइस्ट बिल्डिंग, मतलब हम सपोज कर रहे हैं कि ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द केबल टावर इज, मतलब यहां से जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ दिस 45, मतलब यहां से जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री है। यहां से देख रहा है व्यक्ति जस्ट ये वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, मतलब आपको फाइंड करना है टोटल हाइट ऑफ द टावर, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो वापस से वही कहानी, A B C, और यहां से यहाँ D, और ये वैल्यू सपोज कर हम E। ठीक है, अब देखो कभी हमारे पास की दो लाइन इस टाइप से पैरेलल लाइन, उनके बीच में इस टाइप से एंगल है कि यहाँ जितना एंगल होता है सेम एंगल वही होगा। तो यहाँ एंगल हमारा 45 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अब देखो नेक्स्ट है कि दो अलग अलग ट्रायंगल मिल रहे हैं हमें। एक ट्रायंगल आएगा DCB, और एक ट्रायंगल आएगा हमारा AE, ये वाला। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम सपोज कर रहे हैं x, तो ये भी कितनी हो जाएगी, सेम पैरेलल लाइन है तो x हो जाएगा। अब बताओ कि टोटल हमारे पास है h, देखो हमें ये भी चाहिए कि A लाइन भी, तो टोटल हमारे पास है कितनी, h है। यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो टोटल में से इतना हटा देंगे, इट मीन्स हो जाएगा h-7। ठीक है, h-7। तो कौन सा ट्रायंगल देखेंगे पहले, 45 वाला देख लो। इन ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल, DCB। ठीक है, जो CD है वो कितना है, 7 मीटर, और जो BC है वो कितना है, x मीटर। एंगल कितना है, 45 डिग्री। क्या अप्लाई करेंगे, एक ही फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगता है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस है, इट मींस tan थीटा ही लगना है। चलो tan थीटा मींस क्या होगा, CD परपेंडिकुलर बाय BC, 45 डिग्री। ये कितना है, 7/x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। tan 45 मींस क्या होता है, 1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 7। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। अब ट्रायंगल लेंगे ऊपर वाला, कौन सा, इन ट्रायंगल AED, AED। ठीक है, क्या क्या है इसमें भी, A कितना है, h-7, और DE कितना है, x मीटर। ठीक है, एंगल कितना है इस बार, 60 डिग्री। एंगल कितना, 60 डिग्री। क्या अप्लाई करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू AE/D। क्या वैल्यू पुट करेंगे, tan 60, AE कितना है, h-7/D कितना है, x। ठीक है, अब tan मतलब √3 आ जाएगा, h-7/x। x की वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है पहले से, √3 इज इक्वल टू h-7/x से जब पुट कर देंगे 7 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे
तो 7√3 इज इक्वल टू एच माइनस 7, 7 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू 7√3 प्लस 7, माइनस 7 उधर गया तो क्या आ जाएगा प्लस का, तो एच इज इक्वल टू 7 कॉमन लिया जाए तो बचेगा √3 प्लस 1 मीटर। तो ये था हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर पूछी गई थी तो हम निकाल चुके हैं। वापस से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप से कोई व्यक्ति कोई भी खड़ा हुआ तो यहाँ से टीवी टावर के केवल उसको टीवी टावर के हाईएस्ट पॉइंट को देख रहा तो वो कितना एंगल है वहां से 60 डिग्री है, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 45 था, तो यहाँ भी कितना वर्टिकली एंगल बनेगा तो वो कितना बन जाएगा 45 डिग्री। अब अपने को हाइट फाइंड करनी है टावर की, तो आपको जो चीजें सपोज करनी है वो रख लेना। ये टावर की 7 है तो ये भी 7 आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो h माइनस 7 हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। ये ट्रायंगल ले लेना अलग अलग, फिर ये ले लेना, दोनों को सोल्व करोगे तो आ जाएगी हमारा हाइट ऑफ द टावर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, यहाँ से यहाँ तक कोई 75 लाइट हाउस है पूरा, जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर्स लाइट हाउस है। द सी लेवल, अब यहाँ से कोई ऑब्जर्व खड़ा है, वो सी लेवल के अलग अलग 2 पॉइंट है, उसको सपोज कर रहे हैं ए बी सी और डी, तो 2 अलग अलग सी और डी पॉइंट है। 2 शिप्स, मतलब यहाँ पे 2 जहाज है, ठीक है। सी और डी क्या है, 2 जहाज आर द 30 डिग्री एंड 45। यहाँ से जो एंगल बन रहा है, देखो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है 45 है, और जो एंगल इधर बन रहा है यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो 30 पहले है, और फिर बाद वाला जो एंगल है वो 45 है, ठीक है। इफ द शिप्स एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, ये जो लाइट हाउस है सेम दोनों पॉइंट एक साइड ही है उनके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ तक इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, ठीक है। अपन एक को एक सपोज कर रहे हैं और एक को अभी y सपोज कर रहे हैं, या फिर ऐसा करें कि टोटल जो डिस्टेंस है उसको y सपोज कर लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगी y माइनस एक्स, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है टोटल कितनी है y है, तो ये हो जाएगी y माइनस एक्स। अब तो 2 ट्रायंगल बनेंगे, उससे पहले देखना है कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जब देखते हैं, देखो ये एंगल जो है ये कितना आएगा 30 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। क्योंकि जो एंगल ऊपर बनते हैं सेम लाइन, देखो ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल, जो एंगल जितना यहाँ बनता है वहां सेम बन जाएगा, जो यहाँ बना वो यहाँ 45 डिग्री बन जाएगा। ट्रायंगल फर्स्ट लेते हैं एबीसी में। इन ट्रायंगल ए बी सी, चलो एबीसी पे क्या है, सबसे पहले ए बी है वो कितना है 75 डिग्री 75 मीटर्स। चलो बीसी कितना है, बीसी है y माइनस एक्स, ठीक है। एंगल कितना है 30 डिग्री 45 डिग्री। चलो फिर क्या अप्लाई करेंगे टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर मीन्स क्या है ए बी बाय बी सी, एंगल है हमारे पास 45 डिग्री, ए बी है कितना 75 बाय बी सी है y माइनस एक्स, ठीक है। 1045 की वैल्यू 1 होती है, पुट कर दी जाए y माइनस एक्स, ये यहां जाएगा तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 75। चलो नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, वही ए बी तो फिक्स है 75, फिर बी सी
बी डी कितना है, और बी डी इज बार वाई। ये इक्वेशन फर्स्ट है, एज इट इज रखते हैं इसको। ठीक है, एंगल कितना है 30 डिग्री। क्या अप्लाई करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय सी डी। ठीक है, ए बी बाय बी डी। चलो टेन थीटा, थीटा मीन्स कितना है इस बार 30 डिग्री। ए बी कितना है 75 बाय बी डी वाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। 75 एज इट इज बाय वाई, वाई यहाँ जाएगा तो y इज इक्वल टू 75√3। मैं यहाँ से y की वैल्यू अकेला कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 75 प्लस क्या आ जाएगा x। ठीक है, अब ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो वापस से। y मीन्स यहाँ पुट करना है, ये y की वैल्यू हमारे पास। तो देखो इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो जाएगी, इसको हटा देते हैं। क्या इक्वेशन है y, मतलब मेन इक्वेशन हमारे पास वो कि y यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 75। y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 75√3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 75, क्योंकि हमें फाइंड करना है x। x मीन्स डिस्टेंस ऑफ शिप्स। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, है ना। अब x इधर आएगा तो 75√3 प्लस 75 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से 75 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 3√+1। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75√3+1। ठीक है, दो ट्रायंगल थे अलग अलग, दोनों को सोल्व करके वापस से एक की वैल्यू दूसरे में पुट करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, पहले वाले ट्रायंगल से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, उस वैल्यू से हम वापस से सेकंड वाली वैल्यू ये यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, a 1.2 meter tall girls sport and balloons moving with the wind and horizontal line in a height of the 88 meters। एक वर्टिकली कोई गर्ल्स खड़ी है जो हवा में एक बलून है यहाँ पर। ठीक है, कितनी हाइट है उसकी 88, मतलब ये जो हाइट है सेम यहाँ तक है उसकी 88.2 मीटर्स। द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून्स फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल्स। गर्ल्स की आईज जो है वो एंगल यहाँ पर कितना है 60 डिग्री है, मतलब ये एंगल कितना है इस बार यहाँ से यहाँ 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रेड्यूस टू 30 डिग्री। ये जो एंगल है ये कम हो जाता है, फिर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून्स ड्यूरिंग द इंटरवल। आपको यहाँ से यहाँ तक इंटरवल फाइंड करना है, यानी कि बीई फाइंड करना है। फर्स्ट टाइम जो हाइट थी उससे बलून कुछ आगे गया उड़ के, ठीक है, तो वहां से एंगल कितना हो गया 30। पहले कितना था, जब हवा में बलून ऊपर था थोड़ा, तो बलून उस समय जो हाइट थी यहाँ से वो कितनी थी, सेम थी, बट एंगल कितना था 60 डिग्री। जब बलून दूर गया उड़ के तो एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी वो आपको फाइंड करना है, कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून्स ड्यूरिंग द इंटरवल। यहाँ से यहाँ तक कितने इंटरवल में आपको डिस्टेंस फाइंड करी वो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो टोटल हाइट है वो कितनी है 88.2, लेकिन 1.2 की हाइट की जो गर्ल्स है तो फिर ये डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, देखो 88.2 में से 1.2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा ये 87। तो ये हाइट जो है वो कितनी 87। ठीक है, दो ट्रायंगल लेंगे अलग अलग, फिर से वही कहानी। फर्स्ट इसको यहाँ से यहाँ तक एक सपोज कर लेते हैं, और चाहो तो ये y हो जाएगा। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी
चलो ए बी कितना है 87 है, क्योंकि यहाँ जो हाइट है वो सेम यहाँ पे भी कितनी होगी 87 ही होगी। और बी सी एक्स है, एंगल इस बार 60 डिग्री है, क्या अप्लाई करेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी, हाई परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन 60 इज इक्वल टू ए बी मीन्स 87 बाय बी सी मीन्स एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। 87 बाय एक्स, एक्स को अकेला किया जाएगा तो 87 बाय कितना आ जाएगा ये √3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। सेकंड की बात करते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल आएगा बीई, ये पूरा आएगा यहाँ से बीई सी तक, डी से डीई सी, ठीक है। अब देखो डीबी जो डीई है वो है वापस से 87 और ईसी या सीई है सीई, वो कितना है एक्स प्लस वाई, ठीक है। एंगल इस बार कितना है 30 डिग्री। चलो टेन थीटा क्या आएगा डीई परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स सीई, टेन थीटा, थीटा मीन्स कितना डिग्री इस बार 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री डीई, डीई मीन्स कितना है 87 बाय सीई मतलब एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3 87 एक्स प्लस वाई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और इसका इधर होगा, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3। यहाँ से हमें फाइंड क्या करना था, कितनी डिस्टेंस कवर मीन्स वाई फाइंड करना है, तो एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 87/√3 प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3, एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की है, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू इधर आएगी तो y इज इक्वल टू 87√3 माइनस 87/√3, तो y इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे यहाँ से √3 का, ये यहाँ जाएगा तो 87 3 माइनस 87, 3 और 3 का मल्टीप्लाई √3 और √3 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 3, y इज इक्वल टू देखो 87 में कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर क्या बच जाएगा 3 - 1 बाय √3, तो y इज इक्वल टू 87 इंटू कितना आएगा 2 बाय √3। अब √3 का ऊपर नीचे क्या कर लेंगे रेशनलाइज कर लेंगे, तो 87 इंटू 2 बाय कितना बच जाएगा 3, 3 से उसको कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6 बचेगा 2, 3 9 जा 27 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा ये 58, ठीक है। तो यानी कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बलून की, मतलब यहाँ से उड़ के यहाँ तक गिरा गया उसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 58 मीटर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, एक स्ट्रेट हाईवे पे कहीं पे भी एक टावर है, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन एट द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन खड़ा है, कोई ऑब्जर्व कहाँ पे खड़ा है यहाँ पर मैन। अ कार एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, यहाँ से जो एंगल है उसका वो कितना है 30 डिग्री है। और एक और नेक्स्ट विच अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, अब ये जो गाड़ी थी वो स्पीड से आ रही है, ठीक है। 6 सेकेंड लेटर्स मतलब 6 सेकेंड बाद जो एंगल बनेगा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड,
सॉरी, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है, द डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड 60 डिग्री। यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा ये वाला इस बार 60 डिग्री। मतलब फर्स्ट टाइम उसने जब देखा था तब एंगल कितना था 30 डिग्री। फिर उस 6 सेकंड बाद, मतलब यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना है 6 सेकंड बाद उसका जो एंगल चेंज हो गया वो कितना आ गया 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ देख रहा है, ठीक है। पहले 30 था, उसको चेंज करके कितना आया 6 सेकंड में 60 आया, ठीक है। तो यहाँ एंगल 30 है तो यहाँ भी कितना आएगा 30। जो एंगल 60 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। फाइंड द टाइम टेकन टू द कार टू ईच ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। आपको यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस कितनी होगी एक्स की, वो फाइंड करना है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी वो आपको फाइंड करना है इसके पास जाने के लिए, ठीक है। तो अभी अपन सपोज कर रहे हैं कि टावर की हाइट अभी जस्ट ए सपोज कर लिया हमने, ठीक है। तो देखो अलग अलग दो ट्रायंगल बन रहे हैं। फर्स्ट ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी या ए बी सी ले लो, ए बी सी। चलो ए बी कितना है एच, बी सी कितना है एक्स, एंगल कितना है इस बार 60 डिग्री, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। टेन थीटा मतलब कितना है 60 डिग्री, ए बी मतलब एच बाय एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। तो एक्स इज इक्वल टू एच बाय √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे ट्रायंगल ए बी डी। कौन सा ट्रायंगल ए बी डी। इसमें ए बी कितना है वापस से वही एच है, लेकिन जो बी डी है वो हो जाएगा एक्स प्लस 6 और इस बार एंगल कितना है 30 डिग्री। हमें फाइंड करना है एक्स, ठीक है। चलो क्या अप्लाई करेंगे टेन थीटा ए बी बाय बी डी कितना आएगा ये 30 डिग्री। ए बी कितना है एच बाय एक्स प्लस 6, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3 इज इक्वल टू एच बाय एक्स प्लस 6। यहाँ जाएगा तो एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 3√h। यहाँ से एक्स की वैल्यू या एच की वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि हमें चाहिए एक्स। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच द फुट ऑफ द टावर, मीन्स हमें फाइंड करना है एक्स। तो यहाँ से एक्स को अकेला करेंगे तो ये एक्स यहाँ जाएगा √3 इसके अपन में, मतलब एच इज इक्वल टू हो जाएगा √3। एच इज इक्वल टू ये यहाँ जाएगा तो √3x, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू √3h। x प्लस 6 एज इट इज है √3 इंटू जो h की वैल्यू है वो यहाँ है, h इज इक्वल टू क्या है √3h। x प्लस 6 यहाँ रहेगा x, क्योंकि √3x वैल्यू पुट की एच की प्लेस पर यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ दोनों मल्टीप्लाई है तो कितना आएगा 3x। अब देखो 6 एज इट इज रहेगा, ये इधर आएगा तो 6 इज इक्वल टू 3x माइनस x। 6 इज इक्वल टू कितना आएगा ये 2x। x को अकेला करेंगे तो 6 बाई क्या आ जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 3। यानी कि इसको यहाँ C से D तक जाने में कितना टाइम लगेगा 3 सेकेंड, ठीक है। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट है, ठीक है।
मान लो कि ये आपका एक टावर है, ठीक है, उस टावर से 4 मीटर की डिस्टेंस है और एक 9 मीटर की डिस्टेंस है, अलग अलग दो पॉइंट बने हुए हैं, सी पॉइंट है और एक डी पॉइंट है। मतलब फर्स्ट वाली डिस्टेंस वो कितनी है 4 है और सेकेंड वाली डिस्टेंस वो कितनी है 9 मीटर, ठीक है। द सेम स्ट्रेट लाइन विद द आर कम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आपको प्रूव करना है कि जो हाइट है वो टावर की, ये वाली जो हाइट है वो आपको 6 मीटर होना चाहिए। अभी हम सपोज कर रहे हैं एच, मतलब एच कितना आना चाहिए, ये प्रूव करना हमें कि एच इज इक्वल टू 6 मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी फर्स्ट यहाँ से या जो एंगल है वो कितना सपोज कर रहे हैं, अभी थीटा सपोज कर रहे हैं। अब ये पहले से थीटा है, जब एंगल थोड़ा सा दूर जाएगा तो ये 90 में और कम होता जाएगा, यानी कि हमारे पास जो 90 एंगल है, देखो ये यहाँ से आता है एंगल कितना है, थीटा है, दूर जाएगा और कम हो रहा है, थीटा में और कमी आ रही है, मीन्स 90 माइनस थीटा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वर्टिकली लाइन देखेंगे तो उसमें 90 होता है और 90 में थीटा कम कर दो तो ये 90 माइनस और कम हो जाएगा, ठीक है। तो दो अलग अलग ट्रायंगल लेने हैं। फर्स्ट ट्रायंगल क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में, चलो ए बी कितना है हमने जो सपोज कर रखा है वो एच है, बी सी कितना है 4 मीटर से, एंगल इस बार एंगल ही थीटा है, मतलब ये आपको थीटा ही दे रखा, ठीक है। फर्स्ट पुट करेंगे टेन थीटा, तो ए बी बाय क्या आता है बी सी, टेन थीटा ही रहेगा, ए बी कितना है एच बाय 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड एंगल की बात करेंगे, सेकेंड एंगल हमारे पास ए बी डी, ए बी डी। अब देखो ए बी तो वही वापस से एच मीटर है और इस बार जो बी डी है वो कितना है 9 मीटर और एंगल इस बार वो आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय क्या आएगा बी डी। अब थीटा इस बार क्या पुट करेंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एच बाय 9, क्योंकि ए बी कितना था एच और बी डी कितना था 9। टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, ये याद रखना है, डिग्री में थीटा चेंज होता है। आप जो प्रीवियस बुक थी हमारी एनसीईआरटी पहले, उससे भी एक आपकी 90 माइनस वाले एंगल भी थे, लेकिन एनसीईआरटी जब से चेंज हुआ उसमें 90 माइनस एंगल हटा दिए, तो टेन 90 माइनस होता है कोट थीटा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। आप इसको याद है कि जो टेन कोट का जो रेसिप्रोकल होता है वो 10 होता है, तो मैं 10 को क्या इसको लिख सकते हैं 1/10, तो एच बाय क्या आ जाएगा 9। अभी इक्वेशन रहने दो इसको। अब 10 को ऊपर लेके आएंगे, 10 उल्टा घुमाएंगे तो 10 इज इक्वल टू इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या आएगा 9/h आ जाएगा। बट 10 की वैल्यू हमारे पास गिवन में है, क्या है h/4, तो ये h/4 पुट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 9/h, h और h का मल्टीप्लाई क्या होगा h स्क्वायर और इधर आएगा 4 इंटू 9, देखो ये कितना हो जाएगा 36। अब इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लगता है रूट, अब ये 36 किसका स्क्वायर रूट है 6 का। क्या फाइंड करना था हमें, सॉरी प्रूव करना था कि जो हाइट है टावर की वो कितनी है 6 मीटर। हेंस द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, ठीक है। हमने ये प्रूव कर दिया क्योंकि ये एंगल एक कमी वाला था, थीटा और 90 माइनस थीटा, ये ध्यान रखना। फिर एक ट्रायंगल लेना है, एक इक्वेशन आ जाएगी, दूसरा ट्रायंगल लेना है, पर 90 माइनस होता है कोट, ये ध्यान रखना, ये नया है आपके लिए कि कोट माइनस 90, ठीक है। अब कोट को जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/10 बनता है, तो इधर क्या होगा h/9। जब 10 को आप सीधा करोगे वापस से ऊपर आएगा तो इधर एक्सचेंज हो जाएगा 9/h आ जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास पड़ी थी h/4, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, दोनों इक्वल आएगा, h और h का मल्टीप्लाई h स्क्वायर आ जाएगा, इधर 9 4 36 हो जाएगा, ठीक है। और 36 का जो रूट बाहर करेंगे तो आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये था चैप्टर नंबर 9। तो हमारा कंप्लीटली क्वेश्चन नंबर 1 to 16 कंप्लीट हमने कर लिए हैं, उसको एग्जांपल्स भी किए हैं। याद रखना कि आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं चैप्टर नंबर 9 से वो आते हैं या तो एक थीटा सिंगल थीटा का आते हैं जो 3 मार्क्स में आते हैं,
जो मैंने 1 टू 4 या 5 तक क्वेश्चन किए उनमें से आ जाते हैं और कुछ एग्जांपल्स बच रहे हैं उनमें से आ सकते हैं, ठीक है। उसके और में आता है डबल थीटा वाला। तो चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हमारा पढ़ाना आपको बेटर लगा है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।